हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ है, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सबकी मैं एक एनर्जी चेक रीडिंग लूँ। सो हो सके तो आप अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा, ओके, एंड प्रे करिएगा कि आपकी एनर्जी पिक हो और आपके लिए कुछ प्यारा सा मैसेज आए यूनिवर्स की ओर से। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो कलेक्टिव्स हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो आगे देखने वाले हैं, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। किसी तरह का कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। माँ आदि शक्ति, माँ काली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेस, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, and eight of swords, the lover, seven of wands and the chariot, and last it is the six of wands. Okay friends, तो मैंने आज जो भी शफल किया है कार्ड, मैंने बॉटम ऑफ द एनर्जी पूरे सारे के सारे लिए हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हमारा थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, ओके, ओके, ओह, आपकी एनर्जी जो बता रही है ना मुझे, कहीं ना कहीं आप किसी के साथ में भी कोई किसी तरह का कोई, अगर आप किसी करियर में हैं या किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी में काम कर रहे हैं तो ये जो एनर्जी बता रही है आप में भी किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी मीटिंग में या किसी टीम के साथ आप एक अपनी प्लानिंग को साझा करते हुए आप मुझे देख रहे हो। ओके, और जो भी चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ें हैं आपकी लाइफ में अगर हो रही हैं तो आपको डिवाइन यहाँ पे कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों को पेशेंसली हैंडल करना है। उसको बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को, लोगों के साथ प्लानिंग साझा जो भी आप कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, अपने करियर से रिलेटेड हो, या जो भी पर्सनल चीज़ें अगर किसी से आप साझा कर रहे हैं, किसी के साथ आप मीटिंग या कुछ भी, तो आपको थोड़ा सा उसके लिए धैर्य बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सोच समझकर चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है, जो भी अगर आप लवर हैं या पार्टनर हैं तो आपकी ओर मुझे कोई आपके सोलमेट आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक इक्वल साझेदारी वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है आपकी। अगर आप किसी वजह से दूर हो गए हैं अपने पार्टनर से तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपके सोलमेट आपकी ओर मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, तो आप काफी मुझे यहाँ पे इमोशनली बहुत स्ट्रांग पर्सन दिख रहे हैं आप मुझे। ओके, काफी इमोशनली स्ट्रांग हैं आप, और या डेफिनेटली आप काफी यहाँ पे मुझे इंट्यूटिव भी दिख रहे हैं आप। ओके, सो अगर आप इमोशनली स्ट्रांग पर्सन हैं, आप चीजों को इमोशनली, इमोशंस में आके चीजों को फैसला नहीं लेते आप, काफी आप स्ट्रांग पर्सन दिख रहे हैं मुझे आप। ओके, एंड या थ्री ऑफ कप्स, तो आपकी लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मे बी ये जो आपके सोलमेट हैं जो आपकी ओर आ रहे हैं, तो मे बी इस खुशी का जाहिर जो है आप एक सेलिब्रेशन के रूप में करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, यहाँ पे मुझे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड देन मुझे एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो मे बी आप किसी मानसिक बंधन में आप फंसे हुए हो सकते हैं, मे बी आप किसी तरह के इल्यूजन मन में आपके हो सकते हैं, किसी तरह का बंधन फील कर सकते हैं आप। ओके, मे बी आप किसी काम को कर रहे हो या फिर
किसी तरह का आप स्टकनेस में भी आप फीलिंग्स आ रही होगी, या फिर ऐसा आपको लग रहा होगा कि आप एक तरह से किसी चीज में ट्रैप हैं आप। ओके, इमोशनली ट्रैप बोल सकती हूँ, एक मानसिक बंधन बोल सकती हूँ, किसी तरह की ट्रैपनेस की एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, एक तरह का इमोशनल ट्रैप बोल सकती हूँ, मानसिक बंधन बोल सकती हूँ, इस तरह की एनर्जी आ रही है। और ये जो भी एनर्जी है ना, मे भी ये इल्यूजन भी हो सकता है आपका, या फिर किसी तरह का एनर्जेटिकली एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी मैं बोल सकती हूँ इसको। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे आप काफ़ी अपने चैलेंजेस को, आपकी लाइफ में काफ़ी चैलेंज भी दिख रहा है मुझे, और आप हर चीज़ को बहुत ही बैटल करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। चीज़ों को संघर्ष बहुत है आपकी लाइफ में, मे बी उस संघर्ष के कारण ही आप कहीं ना कहीं अपने आप को बंधन महसूस कर रहे हैं, और उस संघर्ष से कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टैंड आउट भी ले रहे हैं, अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं आप। तो मे बी आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजिंग है, जो भी संघर्ष आप कर रहे हैं, मे बी कोई भी हो, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, आपके करियर क्षेत्र में हो सकता है, तो उससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टैंड ले रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीजें, जो मैंने बोला कि पहला कार्ड जो था वो किसी तरह का मुझे कोई प्लानिंग, किसी तरह का आप किसी के साथ अपनी प्लान को साझा कर रहे हैं, किसी तरह का प्रोजेक्ट रिलेटेड हो सकता है, करियर रिलेटेड हो सकता है। तो जो टेम्परेस का कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा पेशेंस के साथ चीजों को आपको करना है। तो कहीं ना कहीं मे भी इस कार्ड को दर्शा रहा है, वो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है इस कार्ड को, कि मे भी ऐसी चीजें कुछ हैं आपके करियर में या प्रोजेक्ट्स रिलेटेड हो सकता है, जिसमें आप कहीं ना कहीं उस चीज को लेके आप संघर्ष कर रहे हैं, आप एक बैटल कर रहे हैं उस चीज को लेके, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, आप एक स्टैंड आउट ले रहे हैं अपने लिए कि आप उस चीज के लिए आप सही हैं। ओके, और या डेफिनेटली यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, तो ये 100% श्योरिटी मैं बोल सकती हूँ कि 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स का कार्ड आना, तो कहीं ना कहीं ये श्योरिटी है डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, कि आपके सोलमेट आपकी ओर आ रहे हैं, आपकी ओर लाया जा रहा है। यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने में लगे हैं, अगर आप सिंगल हैं तो, और अगर आप पार्टनर हैं, किसी तरह से आप अलग हो गए हैं, या फिर जो आपके प्योर सोलमेट हैं वो आपकी ओर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। डिवाइन जो यूनिवर्स जो है आप दोनों को मिलाने में लगे हैं। ओके, जो प्योर सोलमेट है आपके, जो आप एक दूसरे के लिए बने हैं, जो आप स्पिरिचुअल जर्नी से आप दोनों ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आप। ओके, एक इक्वल वाला प्यार आपको मिल रहा है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का, मुझे डिवाइन का एक ब्लेसिंग्स भी दिख रहा है। ओके, दोनों के हाथ में कप से एक इक्वल साझेदारी मैं देख पा रही हूँ। ओके, इक्वल वाला प्यार देख पा रही हूँ। और यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप जो एनर्जी जो आ रही है ना मुझे, आप या आपके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर मैं देख पा रही हूँ। ओके, और ये जो कंट्रोलिंग पावर है ना मुझे हर तरह से दिख रहा है, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। जो मैंने बोला कि कार्ड जो मुझे आया था, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, जिसमें आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं आप मुझे, आप इमोशंस में आके कोई फैसला नहीं लेते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहा है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं आप। ओके, आप अनस्टॉपेबल हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं हर चीज को। मे बी आपका इमोशन जो है वो आपका मे बी लैकनेस हो इन द पास्ट, बट नाउ आई कैन सी हियर कि आपका वही इमोशन जो है अब आपका वो स्ट्रांग बन चुका है। ओके, तो वो इमोशंस के कारण आपको कोई अब पीछे नहीं खींच सकता, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं यहाँ पे, काफी कंट्रोल कर लिया, अपने आप को नियंत्रण कर लिया आपने। ओके, और काफी इंट्यूटिव भी आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी इस कार्ड में भी मुझे बहुत दिख रहा था और इस कार्ड में भी ये मुझे दिख रहा है, काफी इंट्यूटिव है आप, काफी इंट्यूशन पावर जो है आपका काफी हाई दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है, मे बी आप ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, कोई मे बी बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, या कहीं भी घूमने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लवर्स का भी कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है, और मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं करियर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो मे बी आप इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, या यस, ऑफ कोर्स ये किंग ऑफ कप्स चैरियट का कार्ड ये कंफर्मेशन देता है कि आप एक कंट्रोलिंग पावर में हैं, आप एक पावर में आ चुके हैं, हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज आपके कंट्रोल में होगा, ये ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी। और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप जिस जर्नी में भी हैं, आप जिस रिलेटेड से भी, जिस चीज के लिए भी आप जो प्लान कर रहे हैं, अपने प्लान को जो साझा कर रहे हैं किसी के साथ, आपका करियर क्षेत्र हो, आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, एनी अदर, उसमें आपके कहीं ना कहीं मुझे सक्सेस होती हुई भी मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं आपकी जीत होती हुई दिख रही है आप मुझे। आप
कहीं ना कहीं आपको उस काम को लेकर काफी क्लियर हैं आप। बस आपको यहाँ पे एक पेशेंस वाला कार्ड आया था जो मुझे टेम्परेंस का दिखा रहा था, जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस बनाने की जरूरत है, थोड़ा आपको बैलेंस बनाकर चलना है, जो कि मुझे चैरियट में ये दिखा कि ये आप बैलेंसिंग पावर है आपके अंदर, तो ये बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। जो भी बैलेंसिंग थोड़ी बहुत जो कमी है, अगर आप फील करते हैं कि ऐसी कोई इमोशनली बैलेंस करने की जरूरत है, तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। और डिवाइन कहीं ना कहीं आपको उस इमोशंस को फुलफिल करने में भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आप एक क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप एक क्लैरिटी के साथ आपको एक लाइफ का जो पर्पस, जो क्लैरिटी मिली है आपको अपने लाइफ का, उसमें आप बिल्कुल आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपने एक जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। आपकी लोग जो है आपको कहीं ना कहीं, मुझे ये फेम भी दिखा रहा है आपका, आप काफी फेमस होने वाले हैं, इसमें मुझे ऐसी दिख रही है। लोग आपको जानेंगे, आपके काम से जानेंगे। ओके, आपकी सराहना करते हुए मुझे यहाँ पे इस कार्ड में मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ही आपकी लाइफ में एक बहुत प्रॉस्पेरिटी भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। या यस, बहुत लोग हैं जो आपको जानने वाले हैं। आप मे बी आप पब्लिक आई में आ सकते हो आप। ओके, एक पब्लिक फिगर में आते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो भी हैं, जिससे जितनी चीजें मैच हो प्लीज उतनी ही लीजिएगा। और अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो यस डेफिनेटली उसमें भी मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये सोलमेट की एनर्जी आई है कहीं ना कहीं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और यहाँ पे मुझे या द लवर्स के कार्ड जो आए हैं, दोनों कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं सोलमेट को दिखाता है। तो जो सोलमेट आपकी ओर आ रहा है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखा रहा है। तो आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप आगे जा सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं, उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं जीत, कहीं ना कहीं विक्ट्री दिखा रही है। कहीं ना कहीं उसमें भी आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहे हैं। ओके, तो आप जिस जर्नी में भी हैं, आप चाहे आप किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे करियर से हो या किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे तीनों तरह की एनर्जी आई है। ओके, तो और तीनों तरह की एनर्जी में मुझे यहाँ पे एक जीत, एक सक्सेस दिख रहा है। आप कोई पब्लिक फिगर में आ सकते हैं। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप आगे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। आप एक जीत को, आप कहीं ना कहीं लोगों को एक विक्ट्री दिख रही है मुझे आपके अंदर। ओके, आपने जीत हासिल की है उसके ऊपर। तो जो भी है इमोशंस, जो भी इमोशंस थे, जो भी लैकनेस थे आपका पास्ट में, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है मुझे। बहुत ही कंट्रोल, बहुत ही नियंत्रण कर लिया है आपने अपने ऊपर। उस इमोशंस को बहुत नियंत्रण में कर रखा है आपने, और एक कंट्रोलिंग पावर को आपने जगा रखा है। ओके, तो ये थी एनर्जी। दिस इज अ टाइमलेस एनर्जी फ्रेंड्स। ओके, तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही चीजें लीजिएगा, बाकी इग्नोर करिएगा। मैं एंजल्स के कुछ कार्ड्स लेती हूँ आपके लिए। प्लीज एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। प्लीज कोई मैसेज। ओके, या इट्स अप टू यू। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो आपको यहाँ पे एंजल्स आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि इट्स अप टू यू, कि आप क्या चूज करते हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी को चूज करते हैं, आप किसी करियर में अदर क्षेत्र को चूज करते हैं। आप जो कुछ भी चूज करेंगे वो डिवाइन यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। ओके, और आप किस रास्ते में जाना चाहते हैं। ओके, यस डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे काफी हैप्पीनेस वाली एनर्जी आ रही है, काफी प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी आ रही है। तो मे बी आपकी लाइफ में किसी तरह का दो रास्ता में भी हो, और यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। आप जानबूझकर अपने जो मानसिक तनाव जो दिखा मुझे आपकी एनर्जी में, जो कहीं ना कहीं एक बंधन में दिख रहे थे, आप मानसिक बंधन बोल सकती, इमोशनल बंधन, तो आप उसी बंधन में रहना चाहते हैं, या आप अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी खुशियों को चुनना चाहते हैं। तो मे बी दैट इज द रीजन ये कार्ड आया है, क्योंकि मुझे ये एनर्जी इसमें आ रही है। इट्स अप टू यू, कि आप उसी एनर्जी में रहना चाहते हैं या उसी एनर्जी से निकल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है, यूनिवर्स ने आप पे छोड़ा है। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बोला जा रहा है कि मे बी आप किसी चीज में क्लैरिटी नहीं है आपको, तो आपको कम्युनिकेशन जो है ना वो क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है। आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। ओके, वो डिवाइन को, यूनिवर्स को बोलिए, उनको मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं ना, आप क्लैरिटी दीजिए उनको कि आपको लिटरली क्या चाहिए। ओके, एंड डेफिनेटली यस का कार्ड आया। तो जो मैंने बोला कि जो
आप जिस जर्नी में भी हैं, जिस चीज में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस निश्चित है। ये यस का कार्ड है। या मन में किसी तरह का कोई सवाल है आपके ड्यूरिंग दिस वीडियो, अगर मन में किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में आया हो, कोई सवाल आया है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यस का आंसर दे रहा है। तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन वाली एनर्जी आपके अंदर है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है आपको किसी चीज को लेकर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो चीज के लिए आपको यस बोला गया है, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। या किसी तरह का कोई सवाल है तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी लाइफ में होगी। और यहाँ पे नो का भी कार्ड आया है मुझे, तो मे भी आप जो भी नो का मतलब आप इसको नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। ओके, मे भी कुछ चीजें ऐसी हों जो आप मे बी, मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। जो मैंने बोला कि टेम्परेस का कार्ड कहीं ना कहीं एक धैर्य को, पेशेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो मे भी कुछ चीजें हैं जो आप अभी इमीजिएटली उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि जल्दबाजी में चीजें हो जाए, तो वो चीजें आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। चीजों को धैर्य रखिए, चीजें धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी। और आपको हर चीज में पेशेंस को बनाना है, धैर्य बना के रखना है, चीजें सही हो जाएंगी। ओके, नो का कार्ड मुझे वही बता रहा है। तो आपको धैर्य बनाने के लिए बोला जा रहा है। बहुत जल्दबाजी में किसी चीज को आगे मत लेके जाइएगा। ओके, सोच समझकर चीजों को करिएगा। ओके, और उसके जस्ट नीचे मुझे जो कार्ड है, डेफिनेटली आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर बहुत ज्यादा बोझ है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं आपको, तो प्लीज हेल्प लीजिए दूसरों से, है ना। जो जिनको भी आप ट्रस्ट करते हैं, जो भी आपके अपने हैं, उनको हेल्प के लिए पूछिए। इतना ज्यादा बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है। ओके, और उसके जस्ट नीचे मुझे बिग हैप्पी चेंजेस, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई चेंजेस आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। एक पॉजिटिव चेंजेस आता हुआ देख पा रही हूँ। तो यस, द लवर्स का कार्ड आना, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आना, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आना, तो ये दिखा रहा है कि सेलिब्रेशन जो आपकी लाइफ में है, जो सोलमेट आपकी ओर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा बिग हैप्पी चेंजेस लाने वाला आपकी लाइफ में। वो जो सोलमेट आपकी ओर आ रहे हैं, जो मे बी आप पार्टनर हैं और दूर हो गए हैं, आपके जो प्योर सोलमेट हैं, जिनसे आपकी आत्मा जुड़ी हुई है, जो स्पिरिचुअलिटी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अगर वो आपकी तरफ आते हैं, या आप जिस प्रोजेक्ट, जिस करियर में हैं, तो उस चीज को जो आप चूज कर रहे हैं धैर्य के साथ, उसको आप आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक हैप्पी चेंजेस, एक पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तो ये थे एंजल्स के मैसेज आपके लिए। मैं थोड़े से एंजलिक डाउनलोड्स लेती हूँ, इसमें देखते हैं एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, योर जर्नी इज नाउ लीडिंग यू टुवर्ड्स योर सोलमेट। सी, इट्स अ कंफर्मेशन। तो आपकी जो भी जर्नी है, ये कंफर्मेशन हो गया कि आप जिस जर्नी में भी हैं, आपको वो जर्नी जो आपको सोलमेट की ओर ले जाया जा रहा है। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं डेफिनेटली, और वो जर्नी आपको लीड की जा रही है ताकि आपके सोलमेट को आपसे मिलवाया जाए, और आप दोनों मिलकर एक आध्यात्मिक जर्नी में आप दोनों मिलकर कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें लोगों के लिए। ओके, एंड द यूनिवर्स सी यू हार्ड वर्क एंड फेथ। तो आपका जो यूनिवर्स के प्रति जो फेथ है और जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस चीज को देख रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से अपना फेथ, अपना ट्रस्ट जो है उनके ऊपर बनाए रहिएगा। एनर्जी, एवरी ऑब्स्टेकल इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। तो जितने भी आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, किसी भी तरह की बाधाएं, जो मानसिक बाधा मैं देख पा रही थी, किसी तरह का तनाव देख पा रही थी, एक इमोशनल बंधन देख पा रही थी, तो वो सारे बंधन, वो सारे तनाव जो हैं आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। आप और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। आप इमोशनली, आपको जो बांध के रखा जा रहा है ना, उससे आप मुक्त होकर एक कंट्रोलिंग पावर में आएंगे, उसको एक स्ट्रांगनेस बनाएंगे, और उससे आप और ज्यादा स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। ओके, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि इससे आप और ज्यादा स्ट्रांग बनने वाले हैं। सो इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। तो आपको किसी तरह का कोई इनर गाइडेंस मिल रहा होगा, एक अंदरूनी गाइडेंस, जो मे बी आपका कोई इंट्यूशंस कुछ बोल रहा हो, है ना, कुछ ऐसी चीजें, बातें मन में आ रही होंगी, तो एक तरह का एक डिवाइन गाइडेंस है वो, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, मैं ग्लास लेती हूँ। यू कैन ओवरकम द इम्पॉसिबल विद डिवाइन हेल्प। तो आप डिवाइन की हेल्प से आप इम्पॉसिबल चीजों को आप पॉसिबल कर सकते हैं। कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आप उसको कर नहीं सकते, हर चीज आप ओवरकम कर सकते हैं। बस डिवाइन के ऊपर हेल्प रखिए, उनको ट्रस्ट रखिए,
उनसे हेल्प मांगिए, एंजल से हेल्प लीजिए, डिवाइन से हेल्प लीजिए। ओके, सो लास्ट में लेती हूँ फ्रेंड्स, अबंडेंस इज फ्लोइंग। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, अबंडेंस का फ्लो होने वाला है आपकी लाइफ में, हर तरह से खुशियां मिलने वाली है आपको। आपका प्रॉस्पेरिटी हो, धन हो, खुशियां हो, प्यार हो, वॉट एवर, आपकी लाइफ में एक फ्लो आ रहा है, अबंडेंस का फ्लो आ रहा है। तो अगर आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं किसी चीज का, अगर अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं या किसी तरह की ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स डिवाइन जो है उनको आपकी ओर भेज रहे हैं, आपकी ओर उनको लेकर आ रहे हैं और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, खुशियां आ रही है पूरी तरह से। डबल टू मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नाउ आई कैन सी ट्रिपल टू। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं रोमांस को, हार्मोनी को, प्यार को दिखाता है, एक बैलेंस को लाते हुए दिखाता है ये नंबर आपकी लाइफ में। आप एक प्यार वाली जो जर्नी होती है, उस जर्नी में एक हार्मनी लाई जाती है, एक प्यार लाया जाता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एंजल्स ने ये कंफर्मेशन दे दिया है आपको। ओके, सो फ्रेंड्स ये थी एनर्जी। सो एक मेरे व्यूअर है फ्रेंड्स, अवधेश दीक्षित करके, एमपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मैसेज किया है कि वो काफ़ी परेशान हैं। ओके, तो मे बी जो भी परेशानी जो है उनकी, वो क्या रीज़न है उन्होंने बताया नहीं, बट स्टिल मैंने जो एनर्जी उनकी पिक करी है। अवधेश दीक्षित जी, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप जो कोई भी है एमपी से आप बिलोंग करते हैं, आपने ज़्यादा डिटेल आप अपना दिया नहीं आपने, तो आपकी जो करंट एनर्जी थी उसके अकॉर्डिंग मैं देख पा रही थी कि आप कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल जर्नी को शुरुआत कर चुके हैं। ओके, और उस स्पिरिचुअल जर्नी में आप काफ़ी बैटल कर रहे हैं, आप काफ़ी संघर्ष करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। आपकी जो करंट एनर्जी है और जो एक नई शुरुआत जो आप कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक डिवाइन गाइडेंस की जरूरत मुझे लग रही है। ओके, किसी मेंटोर की जरूरत हो सकती है, किसी गुरु की जरूरत पड़ सकती है आपको। ओके, एक तरफ तो आप बैटल कर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी से, दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत है, आपको कोई गाइड करे उस जर्नी में। ओके, और मैं यहाँ पे देख रही थी किसी तरह का कोई टॉक्सिक बंधन भी मैं देख पा रही थी आपको, किसी तरह का अकेलापन में भी आपको फील हो रहा हो अभी, है ना। तो मे बी आपको प्यार की कमी हो, कहीं इमोशंस की कमी, कहीं ना कहीं इमोशनल बंधन भी आपको मैं देख पा रही थी, काफी इमोशनल बोझ मुझे आपके ऊपर दिख रहा था, काफी जिम्मेदारियां मैं देख पा रही थी आपके एनर्जी में। और जो भी जर्नी आपकी है ना, वो क्लियर नहीं है आपकी जर्नी, आप काफी कंफ्यूज हैं अपनी जर्नी में, और इसीलिए शायद वो बहुत चैलेंजिंग बन गया आपके लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, मे बी ये परेशानियां का कारण है आपका। तो जिस जर्नी में भी आपने शुरुआत करी है, प्लीज उसको क्लैरिटी रखिए, उसको क्लियर रखिए, है ना। जब आप क्लियर रखेंगे ना कि आपको इसी जर्नी में जाना है, उसके ऊपर वर्कआउट करना है, तो आधी चीजें आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाती है। और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। ओके, तो सबसे पहले तो आपको अपने कंफ्यूजन को दूर करना है, जो भी कंफ्यूजन है मन में मत रखिए। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा निगेटिव इन्फ्लुएंस भी आपकी एनर्जी में मुझे आई है, तो उस निगेटिव इन्फ्लुएंस को आप मेडिटेशन करके, हनुमान चालीसा पढ़ के उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को आप दूर कर सकते हैं। ओके, और जो भी आपका जो इमोशनल बोझ जो है आपके ऊपर, थोड़ा उसको कम करिए। लोगों के साथ जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके अपने हैं, इतना ज्यादा बोझ खुद के ऊपर नहीं लेना है। धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। ये जो भी परेशानियों का कारण है ना, वो आप खुद ओवरकम कर सकते हैं। आपके अंदर वो मैं पावर देख पा रही थी, आप चीजों को बिल्कुल आप ओवरकम कर सकते हैं, चीजों को दूर कर सकते हैं आप। ओके, तो सबसे पहली बात कि अपनी कंफ्यूजन को दूर करिए, और जो भी इमोशनल जो बोझ इतना सारा जो उठा रखा है आपने, उसको थोड़ा फ्री करिए अपने आप से। ओके, और जिस जर्नी में भी हैं आप ट्रस्ट रख के उस जर्नी में आगे बढ़िए। अगर किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग आप सबकी, एंड मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।